बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी प्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग को आज 5वां छठा रोज़ है और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की ईरानी फ़ज़ाई हदूद की और वहाँ पर मिसाइल दागे, जिस आयतुल्लाह खामनाई के जो उनके रूहानी पेशवा भी थे और ईरान के सुप्रीम कमांडर थे, उन समेत तकरीबन 40 से 45 जो ओहदेदार थे ईरान के, जिनमें वज़ीर दिफा व दीगर ईरान के जो शुबाजात हैं जंगी अमूर के, इन तमाम अफराद को नाज़रीन शहीद कर दिया था। और उसके बाद से अब तक अमेरिका के इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी हैं और जारियत की जा रही है। नाज़रीन, जंग के भी कुछ कानून होते हैं, कवानीन होते हैं, जनीवा कवानीन होते हैं और बहुत सारे कवानीन जो है सलामती कौंसिल में मंजूर हैं कि जो जंग के दौरान इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करना दोनों ममालिक पर फ़र्ज़ होता है। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर स्कूल्स पर मिसाइल हमला किया, जिससे तकरीबन 150 के करीब तालिबात जो है वो शहीद हुई। उसके अलावा शहरी आबादी पर हमला किया जा रहा है और ईरान के आम लोगों को फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया जा रहा है कि जो जंग के कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी की जा रही है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। दूसरी जानिब ईरान के अपने दिफा के अंदर मिसाइल हमले इसराइल और अरब ममालिक में जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं वहाँ पर जारी है नाज़रीन। और इस वक्त जंग जो है पूरे ज़ोरों शोर से है। नाज़रीन, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि चाइना और रशिया, उनका जो बयान है वो उस वक्त तक नहीं आया था, लेकिन अब नाज़रीन चाइना और रशिया जो है ये दोनों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है अमेरिका के ईरान पर हमले को और उनकी जो सुप्रीम लीडर समेत जो उनकी लीडरशिप है उन्हें शहीद करने पर, जो उन्होंने मिसाइल मारकर शहीद किया है, इसके ऊपर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल अब चाइना और रशिया की जानिब से आना शुरू हो गया है। और नाज़रीन, दोनों ममालिक का बड़ा ठीक ठाक किस्म का नुकसान हो गया है। इसराइल के अंदर भी हलाकतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जिन अमरीकी फ़ौजियों की मौत को अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर कबूल किया है, उनकी तस्वीर भी जारी की गई हैं। नाज़रीन, ये 4 अमरीकी फ़ौजियों की तस्वीर जारी की गई हैं, जबकि 6 फ़ौजियों की जो है वो मौत की तस्दीक की है पेंटागॉन ने, सेंटकॉम ने, जो पेंटागॉन का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने नाज़रीन 6 अमरीकी फ़ौजियों की मौत की तस्दीक की है, जिनमें से 2 की लाशें बाद में मलबे से निकाली गई हैं और वो लाशें जो है नाज़रीन इस कदर उनकी हालत बुरी है कि वो दिखाई नहीं जा सकती। ये नाज़रीन अमेरिका के साथ हो रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के खलीज में, जो इन्होंने अपने फ़ौजी अड्डे बनाए हुए हैं गुज़िश्ता 40-45 साल से। नाज़रीन, इस सारी जंग का एक दिन का या 2 दिन की बात नहीं है, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। अमेरिका की खलीज के अंदर पूरी एक हिस्ट्री है। और मैं आपको बताऊं नाज़रीन कि खलीज के अंदर जिसने भी ये चाहा है कि अमेरिका को इसके फ़ौजी अड्डों को यहाँ से खाली करवाया जाए, जिस लीडर ने भी इन ममालिक में से जिस लीडर ने भी ये सोची कि अमेरिका को जो है वो खलीज से निकाला जाए, ये हमारे सर पर मुसल्लत है। क्योंकि नाज़रीन, जितने अरब ममालिक हैं, सल्तनत उस्मानिया माजी के जो वाक़यात हैं उनसे सीखना चाहिए। सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद बरतानिया की जो दूसरी जंग हो चुकी थी वो नाज़रीन हिटलर के साथ हुई थी और उसमें बरतानिया भी कमज़ोर हो गया था। उसके बाद जापान के साथ अमेरिका की जंग हुई, जहाँ पर इसने एटम बम चलाया। और उसके बाद अमेरिका जो है ये दुनिया का बड़ा मुल्क बन गया, दुनिया की सुपर पावर बन गई। उससे पहले बरतानिया जो है वो सुपर पावर थी, उससे पहले रशिया थी। लेकिन नाज़रीन, जब अमेरिका ने ये जापान को काबू में कर लिया तो उसके बाद ये सुपर पावर बन गया था। और उसके बाद ये तमाम वो अड्डे हैं कि जो बरतानिया ने यहाँ पर कायम किए थे इस खलीज ममालिक में। जब सल्तनत उस्मानिया पर हमला किया था, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा था और इन अरब शेखों को, जो आजकल बादशाह बने बैठे हैं, इन अरब मुल्कों के शेखों को हुकूमतें बांटी थी, इसको तोड़ा था। सल्तनत उस्मानिया को, हजाज को तोड़ा था। सऊदी अरब में अलहदा बादशाह बनाए गए, UAE जो आजकल अरब अमारात के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अलहदा से बादशाह दी गई। और इसी तरीके से हजाज को जो है मुकम्मल तौर पर बांट दिया गया, इस अरब को तकसीम कर दिया गया था इन सरदारों के अंदर कि जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के अंदर अंग्रेज़ों का साथ दिया था, यानी कि ब्रिटिश का साथ दिया था, बरतानिया का साथ दिया था। और नाज़रीन, आज ये वही शेख अरब सरदार जो है अमीर कबीर हो गए हैं, बादशाह बन गए हैं इन ममालिक के। और अब बरतानिया की जगह अमेरिका ने ले ली है, चूँकि अमेरिका ने इस पूरे खिते के अंदर अपना कब्जा कर रखा हुआ है। इराक़ के अंदर भी उसने हमला किया, लीबिया में भी उसने हुकूमत ख़त्म की, मिस्र में भी उसने हाथ डाला, शाम में भी उसने हाथ डाला। जितने अरब ममालिक हैं, इन अरब ममालिक में से जिस किसी ने भी अमेरिका के आगे बोलने की कोशिश की, नाज़रीन, उस अरब ममालिक के जो सरबराह थे उनका हाल आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, लीबिया के साथ क्या किया, सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया, उसके अलावा हसनी मुबारक जो थे उनके साथ क्या हुआ। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, अमेरिका का पूरा एक तसल्लुत जो है गुज़िश्ता 40-45 साल से यहाँ पे बरकरार था। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने जो काम किया है, ईरान ने अमेरिका की उस रीढ़ की हड्डी को टच किया है कि जिसके बायस वो खलीज के अंदर अपनी पावर रखता था। और इन्हीं अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो यहाँ पर मौजूद हैं इन खलीज ममालिक के अंदर, यहाँ से ही अमेरिका जो है वो अपने सारे ऑपरेशन जो है वो करता था इन खलीज ममालिक के अंदर। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने इन तमाम अड्डों के ऊपर अपने मिसाइल दाग के अमेरिका को एक बार बेबस किया है
और अमेरिका अब जो है वो पागल हो चुका हुआ है। ट्रंप के जो बयानात हैं और उनकी जो काबीना है, उनके जो बयानात हैं वो बड़े सख्त आ रहे हैं ईरान के बारे में कि जैसे ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। तो मैं अपील करूँगा यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा वालों से कि खुदा का खौफ करें। जंग के जो असूल होते हैं, जंग के जो कवानीन होते हैं, उनकी सरासर खिलाफ वर्जी करता चला जा रहा है इसराइल और अमेरिका, और सिविल आबादी के ऊपर बमबारी करके बहुत सारी तालबात को जो है ये शहीद कर चुका है और बहुत सारे सिविल लोग जो है इसके हमलों में मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, महज एक बयान दे देने से कि गलती से फायर हो गए, इतनी बड़ी सुपर पावर है आप लोग, इतना बड़ा एक नेटवर्क है, तो गलती से कैसे तालबात को निशाना बनाया जा सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन हैं नाज़रीन इन लोगों की वहाँ पर, और जिसकी वॉइस जो है ये 150 तालिबात जो है ये शहीद हो गई हैं ईरान के अंदर, और एक बड़ी पैनिक क्रिएट हुई है वहाँ पर। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल इस वक्त जंग की चल रही है कि तल अबीब में भी हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से, तेहरान की जानिब से, और नाज़रीन इसराइल की जानिब से भी ईरान पर जो है वो हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिकन फोर्सेस मदद कर रही हैं इसराइल की, और जहाज़ जो है वो फ़िज़ाई हदूद जो है वो क्रॉस करते हुए मुख्तलिफ ममालिक की ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी कर रहे हैं नाज़रीन। और ये सारी सूरत चल रही है कि इस वक्त जंग का मैदान जो है वो सजा हुआ है, और जो बड़े ममालिक हैं चाइना और रशिया, ये मौका तलाश कर रहे हैं कि कब इस जंग को जो है वो या तो रोका जा सके तो या फिर इसमें ज्वाइनिंग मिले। मजीद क्या सूरत हाल होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।